बेसिकली हाउस ऑफ द ड्रैगन जो है उसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से करीब 170 साल पहले की है। बेसिकली डिनेरियस का जो जन्म होता है उसको आप समझ लीजिए, डिनेरियस के पैदा होने से करीब 170 साल पहले की कहानी है हाउस ऑफ द ड्रैगन की। और इसमें जो मेन हाउस है वो है हाउस टारगेरियन, और उनका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाने की कोशिश की गई है। टारगेरियन सिविल वॉर है जिसको डांस ऑफ द ड्रैगन भी कहा जाता है, उसको कवर किया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स शो में हमने इस सिविल वॉर के बारे में कई बार सुना है और अलग अलग कैरेक्टर्स के मुंह से हम ये सुनते आए हैं कि किस तरह से टारगेरियंस ने आपस में लड़कर अपना ही नुकसान किया था। और एक वक्त पर इस दुनिया में जो वेस्टरॉस की दुनिया है वहाँ पर ड्रैगन्स हुआ करते थे, आसमान में ड्रैगन्स उड़ते थे, लेकिन अब वो नहीं बचे हैं। तो एक तो ये बात है जो दोनों शोज को कनेक्ट करती है। बाकी ये है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के ज़माने में वेस्टरॉस को हाउस टारगेरियन रूल करता था और 7 किंगडम्स पर उसका कब्जा था। गेम ऑफ थ्रोन्स में हाउस टारगेरियन का सिर्फ मतलब जब गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी शुरू होती है तब उसमें सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, डेनेरियस टारगेरियन और उसका भाई विसेरिस टारगेरियन। तो यही 2 कैरेक्टर्स हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन में एक पूरा खानदान है बड़ा जो आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार है। अच्छा, डेनेरियस और टारगेरियन जो है वो भी 7 किंगडम्स में नहीं रहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में। उनको एक तरह से वो बचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, छुपते छुपाते वो एसॉस में जी रहे हैं। और गेम ऑफ थ्रोन्स में इस बात का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेरियंस का डिक्लाइन कैसे बिगिन हुआ और सिविल वॉर में क्या कुछ हुआ। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन उसी किस्से कहानियों को डिटेल में बताती है। आयरन थ्रोन पर कौन बैठेगा ये दोनों शोज में कवर किया गया है। इसका कॉन्फ्लिक्ट दोनों शोज में है। हर कोई जो बड़ा हाउस है वो आयरन थ्रोन को अपने कंट्रोल में लेकर आना चाहता है, या एटलीस्ट ये चाहता है कि अगर वो कोई खुद राजा नहीं बन सकता उनका लॉर्ड, तो कम से कम राजा के करीबी तो वो हो ही सकते हैं। हर हाउस चाहता है कि हम आयरन थ्रोन के आसपास ही मंडराएं। अच्छा, हाउस ऑफ द ड्रैगन में प्रिंसेस रेनेरा और एगॉन द सेकंड, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। ये दोनों क्लेम करते हैं कि आयरन थ्रोन पर उनका हक है। बेसिकली दोनों के पिता एक ही हैं लेकिन माएँ अलग हैं, और इस वजह से टारगेरियन घराने में इंस्टेबिलिटी की शुरुआत होती है। रेनेरा प्रिंसेस जो है उनके जो पिता हैं वो चाहते थे कि रेनेरा जो है वो उनके बाद राजगद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा एगॉन की जो मॉम है और उनकी जो दूसरी फैमिली है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो इस वजह से इस बात की लड़ाई होती है कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा, आयरन थ्रोन का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी सेम थीम ही है, सारी लड़ाई यही है कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा। और ये सब कुछ शुरू होता है बेसिकली, मतलब एक कहानी तो ये बताई गई है कि जब टारगेरियन घराना खत्म हो जाएगा फाइनली आज से कई साल बाद, तब सारे घराने आपस में इस बात की टसल करेंगे कि कौन बैठेगा राजगद्दी पर, और अल्टीमेटली रॉबर्ट बराथियन राजा बनकर उभरेगा। और बराथियन घराना जो है वो रॉयल फैमिली बेसिकली हम उसको मान सकते हैं। और जब रॉबर्ट बराथियन की मौत हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ होगा, ये गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी बेसिकली वहां से टेक ऑफ करती है। तो कई सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि राजगद्दी पर उनका अधिकार है, और दोनों ही जो शोज हैं बेसिकली उनकी थीम यही है, मतलब पॉलिटिक्स और वॉर और स्ट्रैटेजी, यही सब कुछ। हाउस ऑफ द ड्रैगन में कई सारे ड्रैगन्स हैं और इसीलिए शो का नाम भी हाउस ऑफ द ड्रैगन है। और टारगेरियंस के पास पावर की वजह भी यही है कि उनके पास ड्रैगन्स हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और सीजन 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेनेरियस के पास फाइनली 3 ड्रैगन्स आ चुके हैं। और बेसिकली डेनेरियस को उसकी शादी पर एक तोहफा दिया जाता है जिसमें 3 ड्रैगन एग्स होते हैं, और कहा जाता है कि इन एग्स को इतनी सदियां बीत चुकी हैं कि अब ये पत्थर बन चुके हैं और ये हैच नहीं होंगे। लेकिन डेनेरियस फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और उसको शायद उम्मीद होती है, कुछ ना कुछ उसको लगता है, इस वजह से उन ड्रैगन एग्स में से 3 ड्रैगन्स निकलते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में 3 ड्रैगन्स हैं जहाँ से सीजन 1 जहाँ पे ख़त्म होता है, और हाउस ऑफ द ड्रैगन में शुरुआत से ही बहुत सारे ड्रैगन्स हैं और लगातार नए ड्रैगन हैच भी हो रहे हैं। बाकी कुछ लोकेशंस हैं जो हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स में अहम रोल निभाती हैं। तो एक तो जगह है ड्रैगन स्टोन, प्रिंसेस रेनेरा वहीं पे रहती हैं और उनको मतलब बेसिकली वो उस जगह को अपना घर मानती हैं। और गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन स्टोन वो जगह है जहाँ के लॉर्ड थे स्टैनिस बराथियन, और
इसके अलावा स्टैनिस बराथियन ने वहाँ पर रहकर कई सारी प्लानिंग की है। जब ब्लैक वाटर वाली जो बैटल है उसमें वो हार गए थे, तभी भी वो वापस लौटकर ड्रैगन स्टोन ही गए थे। बाद में उन्होंने वहाँ पर रह के खैर बहुत सारी प्लानिंग की, जो कामयाब हुई या नहीं हुई वो जब आप शो अगर आपने नहीं देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। जब डेनेरियस टारगेरियन अल्टीमेटली एसोस छोड़कर वेस्टेरोस आती हैं, तो वो भी अपना पहला कदम ड्रैगन स्टोन में ही रखती हैं और ड्रैगन स्टोन से ही शुरुआत करती हैं अपने सफ़र की, जिसमें वो पूरे वेस्टेरोस पर कब्जा करना चाहती हैं और वहाँ की रानी बनना चाहती हैं। उनको लगता है कि आयरन थ्रोन पर मेरा अधिकार है, तो ड्रैगन स्टोन एक अहम रोल निभाता है। अच्छा, एक और किस्सा है, जैसे कि शो जब शुरू होता है हाउस ऑफ द ड्रैगन, तो हमें दिखाया जाता है 101 एसी यानी कि आफ्टर कॉन्क्वेस्ट, एगॉन का जो कॉन्क्वेस्ट था उसके बाद की जो कहानी है, उसके 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद एक ग्रेट काउंसिल की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें प्रिंसेस रेनीस को, जो विसेरिस टारगेरियन की कज़न होती हैं, उन्हें राजगद्दी का हक नहीं दिया जाता और उन्हें रानी के तौर पर नहीं चुना जाता। एक्चुअली जहरिस टारगेरियन के बाद 2 उत्तराधिकारी थे, एक रेनिस थी और एक विसेरिस थे, लेकिन जो काउंसिल है उन्होंने एक औरत को ना चूज़ करते हुए, जो उनसे छोटा था उम्र में और स्किल में भी, विसेरिस, उसे चूज़ किया, क्योंकि वो एक फीमेल रूलर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था काउंसिल। तो ये जो किस्सा है, इस किस्से का जिक्र गेम ऑफ थ्रोन्स में भी होता है, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स ध्यान से देखा है तो। बाकी मैड किंग जो है, जिसका आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में, एरिस द सेकंड, और वो डेनेरियस के बेसिकली पिता थे शो में, गेम ऑफ थ्रोन्स शो में, और उनकी मौत हो गई थी। उन्हें मैड किंग भी कहा जाता था और वो हाउस ऑफ द ड्रैगन में जो फैमिली है उन्हीं के डिसेंडेंट हैं और वही टारगेरियन परिवार के आखिरी राजा थे जब तक गेम ऑफ थ्रोन्स की जब शुरुआत होती है और जो कुछ दिखाया जाता है उस हिसाब से। ये तो कनेक्शन है। बाकी और भी कनेक्शंस हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, पीठ में छुरा घोंपना, लॉयल्टी, पॉलिटिकली आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये सब कुछ वेस्टेरोस में कैसे चलता है, ये सब दोनों ही शोज़ में दिखाया गया है, दोनों ही शोज़ में कवर किया गया है। टारगेरियंस का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ वैसा है जैसा लैनिस्टर्स, स्टार्क्स और बराथियंस के बीच जो पावर स्ट्रगल है गेम ऑफ थ्रोन्स में, कुछ वैसी ही है। तो आप बताइए कि आपको दोनों शोज़ में कौन सी सिमिलैरिटी नज़र आती है, कमेंट में ज़रूर बोलिए।